कुछ ऐसी स्टील की रेलिंग अगर आप अपने घर में लगवाना चाहते हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखो। आपको खर्चा भी पता चल जाएगा कि रेलिंग को लगाने में खर्चा कितना आता है, कैसे आप बेवकूफ़ बन सकते हो जब ये रेलिंग लगवा रहे होते हैं, और क्या क्या ध्यान देना है जब ये रेलिंग लगवानी है, और सस्ते में इसको कैसे बना सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, बस आपको कंप्लीट तक उसको देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसमें स्टील हमें लगवाना है, दो ग्रेड हम मोस्टली यूज़ करते हैं, 202, 304 ग्रेड। तो स्टील का जो ग्रेड आपको इसमें यूज़ करना है वो 304 ग्रेड होना चाहिए, क्योंकि बाहर में ये रेलिंग लगने वाली है। अगर 202 ग्रेड लगा दोगे तो उसमें क्रोजन वगैरह लगने के चांसेस रह जाते हैं। तो आपको 304 ग्रेड लगाना है, और एक अच्छी कंपनी के साथ चले जाओ, जिंदल, जीएसएल, मतलब एक अच्छी कंपनी रहेगी तो बाद में फ्यूचर में दिक्कत आपको नहीं आती है। दूसरी चीज़ इस रेलिंग में लगती है हमारा ग्लास। सामने आप ग्लास देख रहे हो, इसमें काफ़ी पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है आप उस हिसाब से डिज़ाइन बनवा सकते हो, प्लेन भी लगवा सकते हो, आप पे डिपेंड है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब भी ये ग्लास रेलिंग आपको लगवानी है, जो ग्लास इसमें यूज़ करना है वो 12 mm का ज़रूर आपको लगवाना है, नहीं तो फ्यूचर में टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, 12 mm से कम का ग्लास इसमें यूज़ कर देते हैं और बाद में क्रैक, टूटना, तो ये दिक्कत उसमें आ सकती है। तो 12 mm का ग्लास रखना ही रखना है। अगली चीज आपको क्या ध्यान देनी है, इस स्टील में गॉज आते हैं। गॉज क्या हो गया, 18 गॉज, 16, 20, 22, ये गॉज होती हैं। इससे क्या, गॉज से हमें पता चलता है कि जो स्टील की पाइप है वो कितनी मोटी है, उसका अंदर का सेक्शन कितना मोटा है। जितना ज़्यादा कम होगा, 16 गॉज का ज़्यादा मोटा होगा, 18 ग्राम का गॉज का थोड़ा उससे ज़्यादा पतला होगा, फिर 20 का और पतला, 22 का और पतला। तो आपको 18 गॉज अपने घर में लगवाना। 18 गॉज अगर लगाते हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेलिंग होती है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती और स्ट्रॉन्ग होती है, पाइप टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो यहाँ आपको बेवकूफ़ बना सकता है कॉन्ट्रैक्टर की आपके साथ रेट कर ले कि ये इतने स्क्वायर फुट पे लगाऊंगा, लेकिन गॉज उसमें वो 20 या 22 यूज़ कर देगा, तो उसको तो वो पाइप सस्ती पड़ी होगी, लेकिन आपको रेट वो 16-18 का लगा सकते हैं। तो इसमें ध्यान देना, जब भी रेट उसको पूछना है, आपको पूछना है कि कितने गॉज का आप जो स्टील लगा रहे हो, और साथ ही साथ आप कौन सा ग्रेड यूज़ कर रहे हो। तो ये दो चीज़ें पूछ लोगे तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं यार इसको आइडिया है। फिर बात करते हैं इसके रेट की। अगर ऐसी कुछ स्टील रेलिंग अपने घर में लगवाना चाहते हो, ये सामने जैसे आप देख रहे हो, तो ये स्टार्ट हो जाती है 1100 रुपये से 1400 रुपया रनिंग फीट। मतलब एक रनिंग फीट का रेट 1100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। कई जगह आपको 800-900 में भी मिलेगा। वो 202 ग्रेड हो सकता है स्टील का, जो ग्लास होगा वो पतला होगा, और जो इसमें एक्सेसरी यूज़ करते हैं, कप होल्डर या स्टील होल्डर, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो आपको एक चीज़ तो देखनी है कि क्वालिटी देख ली, और रेट आपको 1100 से 1400 रुपया ही मिलेगा कि अच्छी क्वालिटी की स्टील रेलिंग जब लगवाने जाओगे आप। 1100 वाली कौन सी होगी, 1100 वाली वो होगी कि जो सिंपल डिज़ाइन रहेगा। जैसे ये मिरर जो शीशा है, इस पर अच्छी कार्विंग की हुई है, तो इससे सिंपल में या प्लेन मिरर अगर आपका रहेगा तो वो सस्ती लग जाती है 1000 से 1100 रुपये के बीच। लेकिन जब आप डिज़ाइन, जितना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगा ये कार्विंग का, तो उतना ज़्यादा रेट हो जाता है। तो ये जो सामने आप रेलिंग देख रहे हो, ये 1400 रुपया RFT रेट इसको पकड़ा है। 304 ग्रेड है और 18 गॉज का स्टील इसमें यूज़ किया है, और इस तरीके से इसको फिक्स किया है। लगा लो अगर आपका एरिया है कोई 20 फुट है या 30 फुट है, चलो 20 फुट पकड़ लेते हैं। 20 फुट पे एरिया में, लंबाई में अगर आपको ये रेलिंग लगवानी है, भले आप स्टेयरकेस पे लगाओ, भले आप पैरापिट पे लगाओ, तो आपको 1400 रुपया रेट पकड़ लो। तो 20 गुणे 1400 करेंगे तो कुछ 28,000 रुपया हमें ये रेलिंग लगाने का खर्चा आ जाता है। तो इसमें मटेरियल भी आ गया हमारा, लेबर का खर्चा भी आ गया। अगर आपको इसको खर्चा कम करना है कि आपको 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट नहीं देना है, तो इसमें क्या करो आप, जो ये स्टील यूज़ किया गया है, तो ये 20 या 22 गॉज के साथ आप चले जाओ। 20-22 गॉज का जब आप स्टील लगाते हो वो सस्ता हमें पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मिरर यूज़ किया है उसको थोड़ा सिंपल पैटर्न रखो, प्लेन में चले जाओ, तो यही खर्चा आपका 1000 से 1200 के बीच का पहुंच जाएगा। मतलब 200-300 रुपये आपका कम हो जाता है जब आप थोड़ा, क्वालिटी हमारी सेम रही, क्वालिटी हमारा 304 ग्रेड ही है, सब कुछ 12 mm का स्टील ही है, लेकिन उसमें कार्विंग नहीं करवाओ, गॉज कम कर दो, तो आपका ये खर्चा कम हो जाता है। अगर इस खर्चे को और ज़्यादा कम करना है तो आपको क्या करना है, आपको जो स्टील है खुद बाय करवाना है। मतलब पाइप सेक्शन जो आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे काम करता है, मतलब लेबर उसकी रहेगी, लगाने का खर्चा उसका रहेगा, बस आपको मटेरियल उसको ला के देना है। तो उसमें क्या होगा, स्टील आप अपने हिसाब से, वेट के हिसाब से ले आओ,
ग्लास आप खुद करवाओ तो आपको उसमें भी 100-200 रुपया बच जाता है। तो उस तरीके से भी लगवा सकते हो। तो ये रेलिंग लगवाना बहुत अच्छी लुक देता है, लेकिन लगाते समय एक चीज ध्यान देनी है, जब भी ये फिट किया जा रहा होता है आपको क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ ये पहले इसको होल किया जाता है, यहाँ होल करना है तो वो प्रॉपर से होल आपका होना चाहिए, ये देखते रहना कि प्रॉपर होल हो रहा है। और जब उसकी वो फिट किया जाता है, जो ग्लास होल्डर होता है, नीचे ग्लास होल्डर होता है, तो 2-3 किस्म के ग्लास होल्डर होते हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी का ग्लास होल्डर लेना है। एल पट्टी कभी नहीं लगानी है। ग्लास होल्डर जो इस शेप का आएगा, ये गोल सा रहता है, यहाँ ये काफ़ी शेप होती है, तो इसका क्या होता है, ये प्रॉपर से ग्लास की आपको पकड़ के रखता है। लेकिन जो एल पट्टी रहती है उसमें लूज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें बोल्ट छोटे होते हैं। जो आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा 400-500 को आता है, तो इसमें क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आपका, इसमें पैसे बचा लेता है। तो ये आपका वो 304 ग्रेड ही लगाएगा, लेकिन लोकल कंपनी का लगा देगा और सस्ता लगा देगा, तो बाद में वो खराब हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो ग्लास होल्डर वो लगा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। और एसेसरीज जो रहती हैं, एसेसरीज में भी ध्यान देना। मेन चीज आपको ध्यान देनी है, जब होल किया, जब आपका ग्लास होल्डर ये लगाया, तो उसमें एरोलाइट यूज कर रहा है। एरोलाइट से क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाती है अच्छे से, जो पत्थर की तरह हो जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाता है, आपकी रेलिंग हिलती नहीं है। तो आपको चेक कर लेना है, जब एक बार वो रेलिंग लगा दे, पैसे देने से पहले चेक कर लेना हिला के कि प्रॉपर वो है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो रेलिंग की एसेसरीज होती हैं, मतलब जैसे नीचे कैप लगती हैं या एंड कैप होगी, ये क्या करते हैं, बाकी मटेरियल 304 ग्रेड उस पर लिखा रहता है, वो दिखा देते हैं कि ये 304 की पाइप है, ये 304 का पिलर है, तो लेकिन वो एसेसरीज क्या होती हैं, वो 202 ग्रेड उससे कम की भी होती हैं। तो वो एसेसरीज में वो पैसे बचा लेते हैं, वो महंगी एसेसरीज आती हैं, एंड कैप हो गई हैं छोटे छोटे, ये सामने जो जैसे आप देख रहे हो, तो ये भी 304 ग्रेड के होने चाहिए। ये मस्ट कहना, हर एक रेलिंग में मैंने देखा है, जहां भी ये रेलिंग लगती है ये डुप्लीकेट कंपनीज की होती हैं। तो ये एसेसरीज का भी ध्यान रखना, ये अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। करनी होती है आपको जब भी आप उसका बेल्डिंग करवाओ, क्योंकि वहां जोल जाल करते हैं, पैसे कहां बचाते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, आपका रेट मटेरियल भी ठीक लेंगे, लेकिन छोटा छोटा मटेरियल जो रहता है उसमें पैसे बचा देते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है, जहां जिससे बेल्डिंग की जाती है, अगर वो घटिया क्वालिटी का, क्योंकि आधे आधे रेट का मार्जिन होता है, अगर वो घटिया क्वालिटी का लगाएगा, जहां जॉइंट्स होंगे वहां कलर चेंज हो जाता है, वहां पे अलग सा दिखेगा, वो अलग सा दिखेगा, वो दूसरा अलग सा दिखेगा, तो जॉइंट प्रॉपर से नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, उसको कहना है कि इलेक्ट्रोड आपका टाटा का होना चाहिए, सुप्रीम का या जिंदल का इलेक्ट्रोड है, बहुत अच्छी बात है, वो आप लगवा दो। और उस पे मेंशन होना चाहिए, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये नंबर लिखा होता है 30816 स्टेनलेस स्टील, तो अगर ये उस पे लिखा है तो ये एक अच्छी कंपनी का ही इलेक्ट्रोड होगा, ये चीज ध्यान देना। अब कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देते हैं, 202 को 304 बोल के, 304 को 316। तो आपने चेक कैसे करना है, पहला टेस्ट क्या करना है आपको, जो 202 ग्रेड होता है, जब कटिंग कर रहे होते हैं इस प्रोडक्ट की, हम इस स्टील की, भले पाइप है या जो भी सेक्शन है, उसको जब कट करोगे, 202 ग्रेड की चिंगारियां बहुत दूर दूर तक जाती हैं, लंबी लंबी चिंगारियां होती हैं, कलरफुल चिंगारियां होती हैं, वहां से आइडिया लग जाता है कि ये 202 ग्रेड है, उसकी चिंगारी बहुत ज्यादा निकल रही होती है। 304 जो ग्रेड होता है उसकी चिंगारी बहुत कम निकलती है, मतलब ना के बराबर, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में टूट टूट के चिंगारी निकलेगी, लेकिन 202 की लगातार चिंगारी निकलती है। तो 304 की चिंगारी कम निकलेगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा वो 304 ग्रेड या 316 ग्रेड है। देखो बाकी इसका एक टेस्टर आता है, ये छोटी सी बोतल सामने देख रहे हो, इससे टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है 202 है या 304। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा या इंडिया मार्ट से मिल जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब पे मिलता है। आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का ड्रॉप रहता है इसमें, एक ड्रॉप को डालना है। आप 304 पे भी डालो, 202 पे भी, आपके घर में जो भी लगी आपको चेक करना है, ठीक है। आपने एक ड्रॉप डाला ग्रीन कलर का, अगर वो ड्रॉप ग्रीन का ग्रीन कलर रह गया, मतलब उसमें कलर कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी कलर का होगा सेम कलर रहा, तो वो 304 ग्रेड रहेगा। और कलर अगर रेड हो गया ग्रीन से, तो वो 202 ग्रेड है। जैसे हमने यहां कलर डाला 304 ग्रेड पे, तो ये ग्रीन का ग्रीन ही कलर, तब से चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने 202 ग्रेड पे ग्रीन कलर डाला, थोड़े टाइम बाद वो जो कलर था ग्रीन, वो रेड हो गया, तो हमें आइडिया लग गया ये 202 ग्रेड ही है। तो आप चेक कर सकते हो, जब कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में माल लेके आता है, तो आप ये छोटी सी बोतल रखिए, 20-30 रुपए की ये बोतल है, इसको ड्रॉप डालना है, आपको तभी का तभी पता चल जाएगा 304 है या 202 ग्रेड। आप तभी कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती नहीं, ये गलती कर रहे हो, इस पर कुछ नहीं है। और वैसे ही जब आपकी पाइप्स आती हैं, भले वो स्क्वायर हैं या रेक्टेंगुलर है, तो उस पर भी मेंशन होता है कि ये 304 ग्रेड है
या 202 ग्रेड है। 304 ग्रेड पे ग्रेड 304 लिखा होगा, और जो नॉर्मल 202 ग्रेड रहता है उस पर 202 लिखा होगा, जहाँ JT करके लिखा होगा, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि जेन्युइन है या नहीं। ये